हेलो स्टूडेंट, आरपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में ठोसों के चुंबकीय गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब देखते हैं कि आखिर सॉलिड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे उत्पन्न होता है। आप जानते हैं कि दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं, मैटर, वे सभी के सभी जो हैं टीनी पार्टिकल से बने हुए हैं, जिसको एटम कहा जाता है। एटम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वह सूक्ष्म मैग्नेट के समान व्यवहार करता है। एक छोटा चुंबक, सूक्ष्म चुंबक के समान वह व्यवहार करता है। उसके इस व्यवहार का दो कारण है। इस लाइक ये जो बिहेव करता है इलेक्ट्रॉन टीनी मैग्नेट का, उसके दो कारण हैं, दो कॉज हैं। पहला है कि इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार पथों में न्यूक्लियस के चारों ओर अराउंड न्यूक्लियस चक्कर लगाता है, मूव करता है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन में जो है कक्षीय गति होती है। कक्षीय यानी ऑर्बिटल मोमेंट होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन चुंबक के समान व्यवहार करता है। और दूसरा कारण है इलेक्ट्रॉन जो है वह चक्रण भी करता है अपने अक्ष पर, +1/2 और -1/2। दो तरह के होते हैं चक्रण, स्पिन। तो इट्स स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ये जो होता है इस अक्षीय गति के कारण इलेक्ट्रॉन जो है सूक्ष्म चुंबक के समान व्यवहार करता है। चुंबक के जो आघूर्ण होते हैं, चुंबकीय आघूर्ण जिसको कहा जाता है मैग्नेटिक मोमेंट, इसको बोर मैग्नेट यानी बीएन, इसकी इकाई जो है बीएन है। मैग्नेटिक मोमेंट unit of magnetic momentum is Bn, where B इक्वल Bm का फुल फॉर्म होता है बोर मैग्नेटम, जिसे सिंबलाइज किया गया है। इसका सिंबल होता है अब हम देखते हैं कि इसका मान कितना होता है। इसका मान जो है वैल्यू, इट्स वैल्यू इक्वल 9.27 इंटू 10⁻⁻24 AM स्क्वायर होता है। इसका वैल्यू इतना होता है। चुंबकीय गुण के आधार पर यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर ठोसों को 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 कैटेगरीज एंड 5 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। एक नंबर होता है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज
solids are 5 types. पांच प्रकार के होते हैं। किसके? चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस 5 प्रकार के होते हैं। एक नंबर होता है अणु चुंबकत्व यानी पारामैग्नेटिक। एक नंबर पारामैग्नेटिक अणुचुंबकत्व। दूसरा होता है एंटी फेरो On the basis of magnetic properties, solids are 5 types. 5 types. नंबर 1 पारामैग्नेटिक, नंबर 2 डायमैग्नेटिक, नंबर 3 फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, नंबर 4 और फेरीमैग्नेटिक। यानी अणुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व, लौह चुंबकत्व, प्रतिलौह चुंबकत्व और लघु लौह चुंबकत्व। अब बारी बारी से इसको समझते हैं कि पारामैग्नेटिक किसको कहते हैं। ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे ठोस जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे ठोस को पारामैग्नेटिक कहा जाता है। जैसे O2 Cu2+ यानी कॉपर आयन और लौह आयन 3+, ये जो है पारामैग्नेटिक के एग्जाम्पल हैं। वैसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर आकर्षित होते हैं पारामैग्नेटिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल है पारामैग्नेटिक का एग्जाम्पल है O2 Cu2+ और Fe3+। इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है और इसने 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। दूसरा है प्रति यानी डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकत्व यानी डायमैग्नेटिक। वैसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विकर्षित होते हैं यानी रिपल्स हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये विकर्षित हो जाते हैं यानी रिपल्स कर जाते हैं। इस तरह के ठोस को डायमैग्नेटिक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं इसके लिए वैसे ठोस जो मैग्नेट के द्वारा
और रिपल्स करते हैं, ऐसे ठोस को जो है डायमैग्नेटिक कहा जाता है। डायमैग्नेटिक एग्जाम्पल इसका होगा H2O, NaCl, Zn, Cd यानी कैडमियम, जिंक, कैडमियम। और जब कॉपर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, ये सभी जो है डायमैग्नेटिक के उदाहरण हैं। जल, सोडियम क्लोराइड, जिंक, कैडमियम, कॉपर आयन, ये जो है डायमैग्नेटिक सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। तीसरा है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक वैसे ठोस जो मैग्नेट के द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, यानी स्ट्रांगली जो है अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की ओर, ऐसे ठोस को जो है फेरोमैग्नेटिक कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये जो है इसके एग्जाम्पल हैं। वैसे ठोस जो मैग्नेट के द्वारा प्रबलतम ढंग से आकर्षित किए जाते हैं, ऐसे ठोस को फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। एग्जाम्पल है लोहा, कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड भी हो सकता है, ये भी एग्जाम्पल है। अब देखते हैं एंटी फेरोमैग्नेट। एंटी फेरोमैग्नेटिक लोहा, कोबाल्ट, निकेल और क्रोमियम ऑक्साइड के फेरोमैग्नेटिक होने के क्या कारण है, लौह चुंबकीय होने के क्या कारण है। लोहे का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2, 2, 8, 14, 16, 24, 22, 2, 24, 2, 2, 4, 10, 10, 2, 12, 6, 18, 18, 6, 24, 2, 26, 26। तो मतलब ये फर्स्ट ऑर्बिट है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें। सेकेंड ऑर्बिट में देखते हैं 1s है, ये 2s है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। 2p में देखते हैं 1, 2, 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3s में देखते हैं, ये 2p है, 3s पेयर्ड है। 3p पेयर्ड है। 3p हो गया। 3d 1, 2, 3, 4, एगो 5। तो एगो में पेयर्ड है, अब बाकी सब जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और 4s2
4s, ये 3d है। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है 4 है, तो इसलिए यह ज्यादा जो है जो मैग्नेट की ओर आकर्षित होता है। लेकिन जो अगला है एंटी फेरोमैग्नेटिक, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये लौह चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक और पारामैग्नेटिक दोनों जैसे गुण को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इनमें जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है वह जब एकांतर क्रम में होता है, तो ऐसी स्थिति में इनका जो मान है मैग्नेटिक वैल्यू जो है 0 हो जाता है, जिसके कारण ये मैग्नेट की ओर आकर्षित नहीं हो पाते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। तो मैग्नेट की ओर ये आकर्षित नहीं हो पाते हैं। इसका उदाहरण जो है MnO यानी मैग्नीज ऑक्साइड, MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसके बाद Mn2O2 और FeO यानी फेरस ऑक्साइड। ये जो हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक के उदाहरण हैं। अब लास्ट जो है वह है फेरी मैग्नेटिक, लघु लौह चुंबकत्व, फेरी मैग्नेटिक। इस प्रकार के ठोस में जिनमें चुंबकीय गुण लौह चुंबकीय पदार्थों के समान होता है, लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थों से कम होता है, इस प्रकार के ठोस को लघु लौह चुंबकीय यानी फेरी मैग्नेटिक कहते हैं। इसमें जो है इसका उदाहरण है Fe3O4, ये हेमेटाइट का अणुसूत्र है, Fe2O4 और ZnFe2O4। तो इस प्रकार स्टूडेंट आज हमारा चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट समाप्त होता है। आप हमारे YouTube चैनल के जो वीडियोज़ हैं उनको देखें, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इन वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।